कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती क्योंकि सेक्शन 37 वहां हिट करता है। सेक्शन 37 साफ बोलता है कि किसी भी एनडीपीएस के मामले में जिसको भी अरेस्ट किया गया, खास करके कमर्शियल क्वांटिटी में, उसे बेल ना दी जाए अगर 1 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में किसी के पास से ये क्वांटिटी गांजा की बरामद होती है तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी। क्या बोलता है सेक्शन का 8A, एनडीपीएस का सेक्शन 8A क्या बोलता है? आपने ये भी सुना होगा सेक्शन 29 लग जाता है कई लोगों की एफआईआर में। दोस्तों, एनडीपीएस के मामलों में जितने भी केस एनडीपीएस के सामने आते हैं, खास करके कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में, कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में जल्दी से बेल नहीं होती क्योंकि सेक्शन 37 वहां हिट करता है। और ज्यादातर जो लोग हैं, काफी लोगों को इसके सजा के प्रावधानों के बारे में नहीं पता क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी बांटी गई है। कहीं पर है स्मॉल क्वांटिटी, कहीं पर है इंटरमीडिएट क्वांटिटी और कहीं पर है कमर्शियल क्वांटिटी। साथ में यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यह भी बताया गया कि किसी इंसान के पास अगर स्मॉल क्वांटिटी मिलता है तो 6 महीने तक की सजा है, मतलब कि थाने से ही उसको छोड़ा भी जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ये भी बताया गया कि अगर आप डिफॉल्ट बेल लगाते हैं तो वहाँ सेक्शन 37 हिट नहीं करता, या फिर जो स्मॉल क्वांटिटी है वहाँ पर सेक्शन 37 हिट नहीं करता, जिससे हम डरते हैं क्योंकि सेक्शन 37 साफ बोलता है कि किसी भी एनडीपीएस के मामले में जिसको भी अरेस्ट किया गया, खास करके कमर्शियल क्वांटिटी में, उसे बेल ना दी जाए जब तक ये ना लगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिसने वो अपराध किया या फिर अपराध में जिसका नाम आया कि वो निर्दोष है। जब तक निर्दोष ना लगे तब तक उसे बेल ना दी जाए। इसीलिए लोगों की कमर्शियल क्वांटिटी में बेल नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा किस सेक्शन में कितनी सजा का प्रावधान है और किन सजाओं में आप इजीली बेल ले सकते हैं और कहां आपकी बेल नहीं होगी। ये सभी चीजें जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हमने पहले एनडीपीएस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। उन वीडियोस को देखेंगे तो आप एनडीपीएस के बारे में लगभग सब कुछ जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ हिदायत देना चाहूंगा आप सभी को। जब भी आप कोई केस लेते हैं किसी भी ऐसे क्लाइंट का जो कमर्शियल क्वांटिटी में है, तो पहले उसका पेशेंस लेवल चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी चक्कर में आपसे अपना वो केस खराब करा ले, क्योंकि वकील साहब बहुत अच्छे जानते हैं केस कैसे लड़ना है, बट क्लाइंट की बात सुनेंगे तो वो जल्दबाजी कहेगा बेल करवाइए। तो कमर्शियल क्वांटिटी में बेल कराना इतना आसान नहीं। कोई भी किस तरह सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर व्हाट्सएप करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों जानिए एनडीपीएस की फुल फॉर्म क्या है। द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि एक्ट आया 1985 में, और साथ में ही वक्त वक्त पर इसमें कुछ न कुछ चेंजेस आते गए। 2001 में भी काफी सारे बदलाव हुए, जिसकी वजह से काफी चीजें ऐड हुई। 2005 में भी चीजें ऐड की गई। जितने भी मामले आते हैं सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27, इन मामलों को कमर्शियल क्वांटिटी में माना गया है। कमर्शियल क्वांटिटी दोस्तों कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी की पहले आप बात कीजिए। अगर गांजा है, गांजा अगर 1 किलो से कम किसी के पास से बरामद हुआ तो वो है स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी की सजा अलग से प्रावधान है। अगर 1 किलो से लेकर 20 किलो के बीच में किसी के पास से ये क्वांटिटी गांजा की बरामद होती है तो इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी। और साथ में ही मीडियम क्वांटिटी आप इसे बोल सकते हैं। साथ में ही 20 किलो अगर पार हो गया गांजा में तो इसे कहेंगे कमर्शियल क्वांटिटी। अब इनकी सजाओं को जानने के लिए आप सेक्शन 21 को भी पढ़ सकते हैं, एनडीपीएस का जो सेक्शन बोलता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि कब ये सेक्शंस आप पर लग जाते हैं। जब कभी भी किसी भी तरह से मैन्युफैक्चर होता है, आपकी पोजीशन में है, या आप सेल करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि आपके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में कुछ बरामद हुआ तो मामला एनडीपीएस के कमर्शियल क्वांटिटी में दर्ज कर लिया जाएगा और फिर सजा के प्रावधान उसी के अनुसार है। जैसे हम बात करें अगर स्मॉल क्वांटिटी की, तो स्मॉल क्वांटिटी की अगर हम बात करें सजा की, तो इसके अंदर रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, कठोर कारावास होगा। कितना होगा? जो कि 1 साल तक हो सकता है। फाइन कितना होगा? 10,000 का होगा। ये है स्मॉल क्वांटिटी। मान लीजिए गांजा का एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत कुछ होता है, कोकेन होता है, मॉर्फिन होता है, बहुत सारे अलग अलग तरह के कॉन्ट्राबैंड्स पकड़े जाते हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में 1 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में ही 10,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब बात करते हैं वही सेक्शन 21 के बी पार्ट की, जहां बताया गया है इंटरमीडिएट क्वांटिटी को। कोई भी इंसान उसी में, मतलब कि जो स्मॉल क्वांटिटी से ऊपर है और कमर्शियल क्वांटिटी से नीचे है, मतलब कि बीच की जो क्वांटिटी होती है उसमें जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब कठोर कारावास होगा, जिसको कि 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जिसके अंदर की 1 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। मतलब कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। मैं फिर बोलता हूं, किसी भी तरह से सेल परचेज में आप इन्वॉल्व हैं, आपकी पोजीशन से मिलता है वो कॉन्ट्राबैंड, मतलब कि वो रसायन, जो भी कुछ नशीला पदार्थ
पदार्थ यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको अरेस्ट करेगी पुलिस और इन 3 में से डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में आपके पास से बरामदगी होती है। अब बात करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग कमर्शियल क्वांटिटी पकड़े जाते हैं, उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो 10 साल से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है और साथ में ही 2 लाख तक का फाइन किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपने जाना स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में 10 साल से 20 साल तक की सजा दी जा सकती है। अब दोस्तों हम इसी में बात कर लेते हैं कि क्या बोलता है सेक्शन का 8A। एनडीपीएस का सेक्शन 8A क्या बोलता है। आपने ये सुना होगा कि एनडीपीएस के मामलों में प्रॉपर्टीज को अटैच कर दिया जाता है, मतलब प्रॉपर्टीज भी जब्त कर ली जाती हैं जब किसी को एनडीपीएस के केसेस में पकड़ा जाता है। तो उसके लिए एनडीपीएस का सेक्शन 8A पढ़ें, उसको लिंक करें सेक्शन 27B के साथ, तभी आप इसको पूरी तरह से समझ पाओगे। अल्टीमेटली इन सेक्शंस को लाने का मतलब सिर्फ यही था कि लोग इस तरह के नशीले पदार्थों को बेच कर, मतलब कि जो आने वाली जनरेशन है या फिर अभी के जो लोग हैं, उसे नशे में डालकर पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं। और ऐसे में अगर प्रॉपर्टी आपने अपने नाम से ली तो पहले क्या करते थे लोग, दूसरों के नाम से भी प्रॉपर्टीज ले लिया करते थे। प्रॉपर्टीज कोई भी आपके नाम पर है या फिर पता चला कि आपने ही वो प्रॉपर्टी खरीदी है इस पैसे से, तो उसको सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब इसी में दोस्तों सेक्शन 27 एक बात और भी बोलता है। सेक्शन 27 को आप अगर पढ़ते हो तो सेक्शन 27 का, क्योंकि अभी हम पूरी जो बात कर रहे हैं वो सारी हम बात कर रहे हैं किस पर, कि एनडीपीएस में सजा के क्या प्रावधान है, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी को सीज करना भी उसके लिए सजा ही होती है। अब कंजम्पशन की बात करें कि कुछ लोग बोलते हैं हम तो कंजम्पशन के लिए चीजें अपने पास रखे हुए थे, 200 ग्राम गांजा मिल गया, 800 ग्राम गांजा मिल गया, क्योंकि 1 किलो कमर्शियल क्वांटिटी है। अफीम मिल गई थोड़ी सी किसी के पास, तो ऐसे में क्या होता है, 2 पार्ट बना दिए गए। पहला ए पार्ट बनाया जिसमें कोकेन की बात की गई, मॉर्फिन की बात की, साथ में डाइसिटेल मॉर्फिन की बात की गई। तो इसमें जो सजा होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी 1 साल तक की और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है अगर ये चीज मिलती है, अगर कंजम्पशन के लिए भी। इसी का बी पार्ट देखिए। अब बी पार्ट को समझने के लिए ए पार्ट को आप समझिए। ए पार्ट में जो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, कोकेन, मॉर्फिन और डाइसिटेल मॉर्फिन, इनको आप छोड़ दो। इनके अलावा जो चीजें आ गई वो सारी की सारी अगर पकड़ी गई है कंजम्पशन के लिए तो बी पार्ट में आएगी, जिसकी सजा 6 महीने तक की हो सकती है और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। आपने ये भी सुना होगा सेक्शन 29 लग जाता है कई लोगों की एफआईआर में। सेक्शन 29 लगता है तब जब वहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है या फिर किसी का उस केस में डिस्क्लोजर में नाम आता है, तो यहाँ पर सेक्शन 29 भी हिट कर जाता है दोस्तों। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति की डिफॉल्ट बेल लगाई जाती है, मतलब टाइमली चार्जशीट पेश नहीं हुई, टाइम से जो टाइम दिया गया था 6 महीने का पुलिस वालों को, और उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया कि चार्जशीट लेट है, क्योंकि 1 साल तक भी चार्जशीट लगाई जा सकती है एनडीपीएस के मामलों में, तो ऐसे में अगर डिफॉल्ट बेल आप लगाओगे तो सेक्शन 37 वहां पर हिट नहीं करता, तो ऐसे में आप बेल ले सकते हो। सेक्शन 37 का यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। और साथ में कंजम्पशन वाले जो मामले होते हैं या फिर स्मॉल क्वांटिटी वाले मामले होते हैं, यहाँ पर भी सेक्शन 37 का जो एक क्लॉज है जो बोलता है किसी को ऐसे बेल ना दी जाए जब तक कि वो निर्दोष ना लगे, तो ये चीज यहाँ पर हिट नहीं करती, तो इनके आपको बेनिफिट लेने चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप ये समझिए कि एनडीपीएस में बेल लेना आसान नहीं। अगर कमर्शियल क्वांटिटी आपके पास से मिली है, सालों साल तक केस लड़े जाते हैं, बेल लगाते जाते हो, बेल जल्दी से नहीं होती। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है अगर कमर्शियल क्वांटिटी मिली। अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है जो बोलता है नहीं जल्दी 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 बेल चाहिए, तो आप भी उनकी बेल लगाइए। बेल होना हो उससे कोई मतलब नहीं होता किसी भी वकील का। वकील अपनी एक्सपर्टीज जो उसकी होती है, जितनी उसको नॉलेज है और कितना अच्छे से केस को प्रेजेंट कर सकता है, वो सब करता है। क्योंकि जो वकालत का प्रोफेशन है, यहाँ श्योर शॉट गारंटी जैसा कोई वर्ड होता नहीं। आप अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट कीजिए, पूरे फैक्ट्स को जानिए, उन फैक्ट्स को लेकर साथ में कुछ जितने भी क्या आप जजमेंट्स आए हैं, जजमेंट्स को लेकर अपने केस को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, तो मेरा मानना है कि आपका क्लाइंट बरी भी हो सकता है, बेल भी मिल सकती है और आप इजीली अपने क्लाइंट को केस से बाहर निकाल भी पाएंगे। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।